हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आज कि एसएससी सीपीओ का फॉर्म आपका रिलीज होने वाला है और ये आज आपका रिलीज हो गया है। एसएससी सीपीओ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो है जॉब के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसको आप सीएपीएफ कहते हैं उसके 2023 के एग्जाम के लिए इसने वैकेंसी जो है रिलीज कर दी है। इसके डेट जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है 22 जुलाई से। और 22 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। जो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन होगा वो 16 से लेकर के 17 अगस्त तक 2 दिन के लिए होगा। 16 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगा, ओपन रहेगा ये। जैसे कि आपका कोई फॉर्म अगर कुछ गलत हो जाता है 16 से 17 अगस्त को आप चेक करके फिर से इसको जो है सुधार सकते हो। इसका जो प्री एग्जाम होगा वो आपका अक्टूबर 2023 में होगा। मतलब आपके पास अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का पूरा समय है। आगे हम बात करें टोटल वैकेंसी इस बार जो है कितनी आई। इस बार वैकेंसी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले बार 4,500 वैकेंसी थी और इस बार जो है लगभग 2,000 के आसपास है। अगर आप सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस दोनों का मिला लेंगे तो लगभग आपके पास जो है इस बार 2,000 के आसपास जो है वैकेंसी है। तो वैकेंसी इस बार काफी ज्यादा घट गई है। फिलहाल आपको एक पोस्ट से मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको ये ड्रीम जॉब मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त 2023 से मांगा गया है। जैसा कि मैंने बताया था या तो 1 अगस्त से मांगते हैं या तो 1 जनवरी से मांगते हैं। तो जनवरी ना करके 1 अगस्त इन्होंने दिया हुआ है कि मतलब आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल होती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसका सर्टिफिकेट आपका 15/8/2023 के पहले इशू हुआ होना चाहिए। मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त 2023 के पहले होना चाहिए। मतलब अपियरिंग कैंडिडेट अगर 2023-24 सेशन के हैं तो वो भर नहीं सकते हैं। जिनका 2022-23 का सेशन रहा हो फाइनल ईयर को वो कर सकते हैं। इसके लिए आप बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और कब तक, तो 15 अगस्त के पहले पहले आपका जो है सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। बात करें पेपर मोड की तो ये ऑनलाइन पेपर मोड होता है। तो ऑनलाइन पेपर मोड में पहला जो एग्जाम होगा पेपर 1, इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। इसमें आपका रीजनिंग होगा, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस जीएजीएस, तीसरा आपका क्वांट मतलब मैथ होगा और चौथा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी। जिसके हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका हो जाएगा 200। मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा आपको 200। और टोटल जो टाइमिंग होगी वो 120 मिनट की होगी, 120 मिनट मिलेंगे। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। इसमें आप चाहें तो जिस सब्जेक्ट पे जितना टाइम देना चाहें आप दे सकते हैं। 120 मिनट में आपको टोटल वो क्वेश्चन करना है। फिर आगे अगर हम बात करें तो मेंस का जो एग्जाम होगा पेपर 2, ये आपका 1-2 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा मेंस के एग्जाम के लिए। उस मेंस के एग्जाम में केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे पिछले चीजें हैं वैसे ही सेम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही हैं। जो भी चेंजेस हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बिना उसको जाने बिना वीडियो को पूरा देखे आप स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल नंबर ऑफ क्वेश्चन में सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है। 200 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे और आपको 2 घंटे इसके लिए दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बात करनी है, समझनी है कि केवल मेंस में इंग्लिश पूछी जाती है, इसके अलावा और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन जो होंगे वो बोथ पेपर में मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के होंगे। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ पेपर 1। मतलब आपका जो मैथ का पेपर होगा, रीजनिंग का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आप इसको व्यू कर सकते हो। फिर बोला गया है कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले ये 1/4 हुआ करता था तो बच्चों को गलत ऑप्शन टिक करने पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस बार अब कुछ ज्यादा ही नुकसान होगा। 1/3 करने का मतलब है कि अब आपका नुकसान ज्यादा होगा।
अब 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो 1 नंबर कटेगा। पहले क्या होता था, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटता था। अब अगर आप थोड़ी सी भी गलती किए तो आपके नंबर कटने के चांसेस अब ज्यादा हैं। उसके बाद कई सारे शिफ्ट में पेपर कराया जाता है, 3-4 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है। और नॉर्मलाइजेशन होगा आपके स्कोर का, फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद 2 एग्जाम आपके ये होंगे पेपर मोड, ऑनलाइन। इसके बीच में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन एग्जाम के लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए देखिए क्या बताया गया है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मतलब जो एनसीसी होते हैं, सर्टिफिकेट होल्डर जिनको 15/8/2023 के पहले एनसीसी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उनको बोनस मार्क्स दिया जाएगा पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ सच कैंडिडेट एज पर फॉलोइंग स्कीम्स। मतलब नॉर्मलाइज स्कोर में उनको जो है ऐड किया जाए। अब इसमें कितना नंबर मिलेगा आपको, तो बोला गया है अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हो तो 10 मार्क्स दिया जाएगा, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। जितना आपका मैक्सिमम मार्क्स है उसका 5%, मतलब आपका 200 नंबर है तो 200 का 5% जो है वो 10 हो जाएगा। अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हो तो आपको 6 नंबर अलग से मिलेंगे। और अगर आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। फिर बात करें यहाँ पर हाइट वगैरह की, तो मेल जो कैंडिडेट होंगे उनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर उनको फुलाना रहेगा। कैंडिडेट जो बताया गया है हिल एरियाज के, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और उनका चेस्ट जो है 80 से 85 होगा। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल ट्राइब, मतलब एसटी कैटेगरी से, उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट उनका 77 से 82 रहेगा। फीमेल्स की बात करें तो हाइट उनकी 157 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, और उसके बाद फिर आगे फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर है, इनकी हाइट 155 जो हिल एरिया से आती है उनका जो है 155 सेंटीमीटर है। वेट जो होगा उसके लिए बताया गया आपका वजन जो है करस्पॉन्डिंग टू हाइट, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ये हर एक पोस्ट के लिए लागू होता है। फिर आपका अगला टेस्ट जो होगा वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। ये हर एक पोस्ट के लिए लागू होता है। मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर जो है रेस होगी 16 सेकंड में, ये आपकी जो है एक तेज रेस होती है 16 सेकंड में। 1.6 किलोमीटर फिर दूसरी आपकी रेस होगी उसी दिन, इसको आपको 6.5 मिनट में, मतलब 6.5 मिनट में आपको कवर करना है। तीसरा आपका जो काम होगा फिजिकल में लॉन्ग जंप कराएंगे, ये आपका लगेगा 3.65 मीटर। 3 चांस इसके लिए दे जाएंगे कि अगर आप पहले में फेल हो जाते हो तुरंत बाद आपको जो है दूसरा चांस देंगे, अगर दूसरे में नहीं हुए तीसरा, और अगर आप तीसरे में फेल हो गए भाई तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। 4 की अगर हम बात करें तो हाई जंप कराएंगे, 1.2 मीटर की होगी हाई जंप, 3 चांस दिए जाएंगे। फिर शॉर्ट पुट दिया जाएगा, एक गोला होता है जो कि आपका लगभग 20 से ये मान के चलिए 20 किलो के आसपास के लगभग वजन होगा, बहुत वजन होता है इसका। 4.5 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा इसको, 3 चांस इसके लिए भी दिए जाएंगे। इसके लिए आपको बाकायदा फिजिकल टेस्ट तैयार करना पड़ेगा, 2 महीने कम से कम आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो ये फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा 100 मीटर रेस होगी 18 सेकंड में। 800 मीटर रेस होगी, 4 मिनट दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट को। लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप होगी 0.9 मीटर की, 3 चांस दिए जाएंगे। अब बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है पेपर 1 में क्लियर करना पड़ेगा, सेम ऐसे पेपर 2 में भी, विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स अप्लीकेबल टू एनसीसी। एनसीसी का जो आपको नंबर बोनस दिया जाएगा वो इसमें ऐड नहीं होगा। कम से कम आपको यूआर कैटेगरी के लिए 30% आपको प्री में और मेंस में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओबीसी और डीडब्ल्यूएस को 25%, ऑल अदर कैटेगरी को 20%। इसका मतलब है कि जब आपका 30% क्लियर रहेगा तभी आगे आपकी कॉपी जांची जाएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं, नहीं फिर आपकी मेरिट में तो आप बिल्कुल कहीं पे दिखोगी नहीं। ये तो मिनिमम मार्क्स है। उसके बाद आपका 70% 80% आपकी मेरिट बनेगी। आप ये मत सोचना कि 30% ला दिए तो आप जो है क्लियर कर गए।
नहीं, ये मिनिमम है। उसके बाद 70% की एक मेरिट बनती है, 25% की एक मेरिट बनती है। उसके बाद फिर जैसा कि आपको बताया गया है, आपको एनसीसी सर्टिफिकेट पे क्या छूट मिलेगी। ठीक है, क्वालिफाइंग जो बच्चे होंगे पीएसटी के, उनको जो है अपीयर किया जाएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले आपको हम बता दें, बहुत जरूरी चीज है, आपका पहले टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका पीएसटी मतलब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका टीयर 2 का पेपर होगा। ओके, पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है, प्री एग्जाम, फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपको इंग्लिश के एग्जाम के लिए बुलाएंगे। ये 3 टेस्ट होगा, फिर आपको चौथे राउंड में तीनों चीजें पास कर जाते हैं तब आपको फोर्थ राउंड में बुलाएंगे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के लिए। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फोर्थ राउंड में होगा। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।